ये कहानी है एक गांव का जहां बारिश के दिन चल रहे थे। साइज आज मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन हरिया काका के दिल में अब भी एक ही उम्मीद चल रही है कि कोई ग्राहक उसकी दुकान पर भी आए। आज मौसम कितना सुहावना हो रहा है। इस मौसम में तो पहाड़ों में घूमने का मन करता है, लेकिन पीछे घर की जिम्मेदारी भी देखनी पड़ती है। और आज तो सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आया है। गांव में हरिया काका की परचून की दुकान बहुत ही कम चलती थी, जिसके कारण उनके घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। ऐसे ही कुछ देर बाद गांव का एक आदमी हरिया काका की दुकान पर आता है। अरे हरिया भाई, लाओ 1 किलो आलू पैक कर दो। और हाँ, आज तो 12वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला है ना, और तुम्हारा बेटा आकाश भी 12वीं क्लास में है। फिर क्या रहा उसके रिजल्ट का? हाँ भाई, रिजल्ट आज ही आएगा, शायद शाम को आ ही जाएगा। वैसे मेरा बेटा आकाश मन लगाकर पढ़ता है, मुझे यकीन है कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। हाँ भाई, ये बात तो पूरा गांव जानता है कि तुम और तुम्हारा बेटा कितने होनहार और ईमानदार हो। लेकिन आजकल सिर्फ ईमानदारी से घर नहीं चलता। रमेश भाई, हर इंसान को अपने काम के प्रति ईमानदार तो रहना ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी काम क्यों ना कर रहा हो। अगर काम में ईमानदारी ना हो तो फिर बेईमानी से कमाए गए पैसे भी ऐसे ही फालतू के खर्चों में निकल जाते हैं। ये लीजिए आपके 1 किलो आलू। हरिया काका की बात सुनकर रमेश सन्न रह जाता है और बिना कुछ बोले अपने आलू लेकर वहां से चला जाता है। फिर शाम के समय हरिया काका का लड़का आकाश दुकान पर आता है। दुकान पर आकर वो कहता है, पिताजी, मुझे आज 2 पैकेट मैगी के दे दो, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा आकाश बेटा, वैसे आज तुम इतने खुश क्यों हो? क्या मैं भी तुम्हारी इस खुशी का राज जान सकता हूँ? पिताजी, आज मैं पूरे गांव में सबसे ज्यादा अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। पूरे गांव में मेरे 86% नंबर आए हैं। तो इसी खुशी में मैं आज घर पर मैगी बनाऊंगा, जिसे मैं और माँ दोनों मिलकर खाएंगे। अच्छा बेटा, फिर तो तुम 2 की जगह 3 मैगी के पैकेट ले जाओ। तुम्हारे पास होने की खुशी में मैं भी आज मैगी का स्वाद चख लूंगा। फिर आकाश मैगी के पैकेट लेकर दुकान से सीधा अपने घर की ओर जाने लगता है। फिर रात के समय हरिया काका अपनी दुकान बंद करके घर आते हैं, जहां उसकी पत्नी रीना और बेटा आकाश उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पिताजी, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। मैं और माँ आपका कब से इंतजार कर रहे थे, और आपके चक्कर में हमने मैगी भी नहीं खाई। अरे बेटा आकाश, आज बाहर बारिश के कारण पूरा रास्ता खराब हो गया है, और ऊपर से आसमान में काले बादल छा गए हैं, जिनके कारण रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस इसीलिए आज मुझे आने में देर हो गई। चलिए पिताजी, अब आप बैठ जाइए। मैंने आप सबके लिए एकदम गर्मा गर्म मैगी बनाई है। फिर सभी लोग आकाश की बनाई हुई मैगी खाते हैं। बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में मैगी खाने का अलग ही मजा है। बेटा, आज मैंने पहली बार मैगी खाई है। ये तो वाकई स्वादिष्ट बनी है, और इस बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में मैगी खाने की बात ही अलग है। लेकिन बेटा, तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? पिताजी, अब आपको तो पता ही है कि लोग इतना पढ़ लिख कर भी बेरोजगार ही घूम रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपके साथ रहकर ही दुकान को संभालूं? बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि गांव में हमारी दुकान बहुत कम ही चलती है। ऐसे में तुम गांव में ही कोई और काम देख लो। नहीं पिताजी, जब अपने पास अपनी दुकान है तो हम किसी और के आगे क्यों ही काम करें। बस आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। कल से मैं आपकी दुकान संभालूंगा। फिर अगले दिन आकाश अपने पिताजी के साथ दुकान पर जाता है, जहां वो देखता है कि दुकान पर इक्का दुक्का ही ग्राहक आ रहे थे। पिताजी, हमारी दुकान पर इतने कम ग्राहक क्यों आते हैं, जबकि हम तो सामान भी एकदम अच्छी क्वालिटी का रखते हैं। बेटा, गांव में एक और बनारसी दास की भी दुकान है, जो लोगों को घटिया किस्म का सामान सस्ते दामों पर देता है, और लोग सस्ते के चक्कर में उसी की दुकान पर जाते हैं। पिताजी, फिर इस हिसाब से तो हमें किसी और चीज की दुकान खोल लेनी चाहिए। एक ऐसी दुकान जो हमारे गांव में ना हो। बेटा,
हमारे पास अपनी परचून की दुकान तो है ही, जैसे तैसे कुल मिलाकर ये दुकान हमारे घर का खर्च निकाल ही देती है। और फिर दूसरी दुकान खोलने के लिए हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं। पिताजी, दूसरी दुकान से मेरा मतलब है कि हम इस दुकान में परचून का सामान ना बेचकर कुछ और बेचें, जैसे चाय, समोसे, ब्रेड पकौड़ा या कुछ और। बेटा, ये सब कुछ तो मुझे बनाना नहीं आता। हाँ, अगर तुम चाहो तो यहां कुछ आइटम बनाकर बेच सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बनाई हुई मैगी खाकर ही पता चल गया था कि भगवान ने तुम्हारे हाथों में खाना बनाने का हुनर दिया है। अरे पिताजी, आपने तो मेरी सारी समस्या का ही हल कर दिया। क्यों ना हम अपनी दुकान पर परचून के सामान के साथ साथ मैगी बनाकर भी बेचें। इससे एक ही दुकान में हमारे दो दो काम चल जाएंगे। फिर उसी दिन शाम के समय आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आकाश अपनी दुकान के बाहर एक मेज पर गैस चूल्हा रखकर उसमें प्याज का छोंक लगाता है। जैसे ही आकाश प्याज को पकाता है तो उसकी खुशबू से 2-3 व्यक्ति उनकी दुकान पर आते हैं। अरे हरिया भाई, ये क्या? अपने बेटे आकाश को हलवाई बनाने का इरादा है क्या? देखो कितने ध्यान से प्याज का छौंक लगा रहा है। हाँ भाई, हलवाई ही कह सकते हो। हमने सोचा कि गांव में कोई हलवाई की दुकान नहीं है, तो क्यों ना हम ही गांव में हलवाई की दुकान खोल लें। फिर आकाश प्याज को पकाकर उसमें मैगी डालता है। बारिश के मौसम में प्याज और मैगी की खुशबू से गांव के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लाओ, लगे हाथ हम सभी को एक एक प्लेट परोसी ही दो। देखते हैं कि तुम कितनी अच्छी मैगी बनाते हो। फिर बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में गांव वाले गरम गरम मैगी खाते हैं। मैगी खाते ही उनकी रूह खुश हो जाती है और तीनों गांव वाले चटकारे लेकर मैगी खा रहे होते हैं। वाह भाई हरिया, तुम्हारे बेटे ने तो एकदम स्वादिष्ट मैगी बनाई है। मैंने तो इतनी स्वादिष्ट मैगी पहली बार खाई है। बारिश के मौसम में ये मैगी खाकर मुझे तो मजा ही आ गया। फिर वो गांव का व्यक्ति अपने घर आने लगता है, जहां उसे रास्ते में उसका बेटा और उसके बेटे के दोस्त मिलते हैं। पिताजी, मैं अपने 12वीं क्लास में पास हो गया हूँ। मेरे पूरे 76% नंबर आए हैं और मेरे दोस्त पास होने की खुशी में मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी 12वीं क्लास में पास हो गए हो। ये लो पूरे 100 रुपए और हरिया के दुकान से मैगी खरीद कर पार्टी करो, क्योंकि हरिया के बेटे ने अपनी दुकान के बाहर एक मैगी का स्टॉल लगाया है। सच पिताजी? अब हमारे गांव में भी मैगी का स्टॉल लग गया है। अब तो हमारे मजे ही मजे। चलो दोस्तों, आज तुम सबको मेरे पास होने की खुशी में मैगी खिलाता हूं। फिर सभी लोग हरिया काका की दुकान पर जाते हैं, जहां आकाश दुकान के बाहर मैगी बना रहा था। अरे आकाश भाई, ये तो तुमने सबसे बढ़िया काम किया है, जो तुमने अपने गांव में एक मैगी का स्टॉल लगा लिया है। अब हमें मैगी खाने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। हाँ भाई, किसी दूसरे के आगे काम करने से अच्छा है कि हम अपना खुद का काम करें। इससे मैं अपना और अपनी दुकान का दोनों का काम कर सकता हूं। हाँ आकाश भाई, तुमने एकदम पते की बात की है। लाओ, अब हमें भी अपनी गर्मा गर्म मैगी परोस दो। बारिश में मैगी खाने का स्वाद ही अलग है। फिर आकाश उन सभी को मैगी परोसता है, जिसे सभी लोग चटकारे ले लेकर खा रहे होते हैं। वाह आकाश भाई, तुमने मैगी में ऐसा क्या डाला है जिससे ये इतनी टेस्टी बनी है? भाई मुझे तो मजा ही आ गया। मैं तो कल फिर तुम्हारी मैगी खाने आऊंगा। फिर दुकान को बंद करके रात के समय दोनों पिता और बेटा घर आते हैं, जहां रीना उनका इंतजार कर रही होती है। रीना उन्हें गर्मा गर्म खाना परोसती है, जिसे दोनों ही बड़ी चाव से खा रहे थे। बेटा आकाश, आज दुकान पर तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? माँ, आज तो मैंने दुकान पर मैगी बनाकर बेची, जिसे खाने के लिए गांव के बहुत से लोग आए और सभी लोगों ने मैगी खाकर मैगी की बड़ी तारीफ की। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा पहले दिन से ही काम चल गया। बस बेटा, पूरी लगन और मेहनत से काम करना, ताकि तुम्हें किसी और के आगे काम करने की जरूरत ना पड़े। फिर अगले दिन
आज भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन आकाश का हौसला बुलंद था। वो मन लगाकर मैगी बना रहा था, जिसे खाने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े थे। अरे बेटा आकाश, जल्दी से हमें मैगी परोस दो। हमें अपने खेतों में जाकर काम भी करना है। बस काका रुकिए 2 मिनट, आपकी मैगी तैयार होने ही वाली है। फिर आकाश सभी को मैगी देता है, जिसे गांव के सभी लोग चटकारे ले लेकर खा रहे होते हैं। बेटा आकाश, तुमने गांव में मैगी बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। जब हमें काम करते हुए छोटी मोटी भूख लग जाती है, तब हम आकर मैगी खा लेते हैं, जिससे हमारी भूख भी शांत हो जाती है। लेकिन तभी अचानक जोर की बारिश आती है, जिससे सभी ग्राहक अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। बारिश इतनी तेज होती है कि शायद ही कोई ग्राहक अब उनकी मैगी खाने के लिए आए। ऐसे ही काफी देर हो जाती है और शाम के समय बारिश रुकती है। पिताजी, ये क्या हुआ? आज बारिश ने सारा काम ही खराब कर दिया। मुझे लगता है कि अब कोई ग्राहक हमारी मैगी खाने भी नहीं आएंगे। बेटा आकाश, ऐसे हिम्मत नहीं हारा करते। जिंदगी में ऐसे। फिर अगले दिन गांव का मुखिया भी उनकी दुकान पर आता है। अरे हरिया, आजकल तो गांव में तुम्हारे लड़के की बड़ी तारीफ हो रही है। हर जगह तुम्हारे बेटे की मैगी बड़ी फेमस हो रही है। हाँ मुखिया जी, बस आकाश बेटा ही कह रहा था कि उसे अपना कोई काम करना है। बस फिर उसने अपना ये मैगी का काम शुरू कर दिया। फिर मुखिया उनकी मैगी खाता है। वो मैगी खाकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। वाह बेटा, मैगी बनाने में तो तुम पूरे एक्सपर्ट हो। तुमने बहुत अच्छी मैगी बनाई है। बस अपने पिता की तरह अच्छे से काम करना। ऐसे ही गांव वाले आकाश की मैगी खाने आने लगते हैं और आकाश का काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है।